कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू पावरपॉइंट 2016। लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव यू एवर सीन अ पैकेट ऑफ चिप्स? Look at the way it is packed in colorful design. Notice the advertisement that show the long slices of crisps chips flavored with the best taste. In reality, there are no more than a few chips inside, but we still buy it. That's the power of presentation. In this chapter, we will learn about a presentation software. बच्चों, कभी आपने चिप्स का पैकेट देखा है? उसके ऊपर कितने सारे कलरफुल डिज़ाइंस होते हैं, कितने सारे चिप्स होते हैं। हालांकि पैकेट के अंदर कुछ ही चिप्स मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पैकेट को खरीदते हैं। यही पावर होता है प्रेजेंटेशन का। इस चैप्टर में हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। Microsoft PowerPoint is a presentation graphics software developed by Microsoft. It comes as an integral part of the Microsoft Office suite of applications. PowerPoint is used to create the display beautiful presentations that include text, pictures, charts, diagrams, audio, videos and animated special effects. बच्चों, Microsoft PowerPoint जो है उसने एक सॉफ्टवेयर ग्राफिक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। ये एक इंटीग्रल पार्ट के साथ में आया है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट ऑफ एप्लीकेशन कहा जाता है। इस पावर पॉइंट में कई सारे हम डिस्प्ले को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन में कई सारे टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट्स, डायग्राम, ऑडियो, वीडियो और एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। Presentation. A presentation is a systematic display of information along with graphics, movies and sounds on a particular topic. A presentation is made up of several electronic pages called slides. These slides are grouped together in a sequence to form a slideshow. A slideshow is an electronic presentation displayed on computer screen. बच्चों, जो प्रेजेंटेशन होता है वो एक सिस्टमेटिक डिस्प्ले होता है जिसमें कई सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो कि ग्राफिक्स, मूवीज, साउंड्स और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होता है। प्रेजेंटेशन जो है वो सेवरल इलेक्ट्रॉनिक पेजेस से बना होता है जिसे क्या बोलते हैं? स्लाइड्स। इन स्लाइड्स में जो बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्लाइड्स शो के दौरान चलाई जाती है, सीक्वेंस में चलाई जाती है, और ये स्लाइड शो जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन डिस्प्ले होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। बच्चों, क्लास में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं फैक्ट्स टू नो पर। PowerPoint was first released as a Microsoft product in the 1990s. बच्चों, PowerPoint जो है वो पहली बार रिलीज हुई थी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में 1990s में। बच्चों, अब आ जाते हैं स्टार्टिंग PowerPoint 2016 पर। टू स्टार्ट PowerPoint, follow these steps. Step 1, click on the start button. Step 2, scroll to PowerPoint or PowerPoint 2016 and click. The given start screens of PowerPoint window appears called Backstage View. Step 3, click on the blank presentation option. The PowerPoint interface will appear with a blank slide. बच्चों, अगर आपको PowerPoint 2016 को स्टार्ट करना है उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में हमें स्क्रॉल करना है PowerPoint पर या PowerPoint 2016 पर और फिर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्क्रीन है वो स्टार्ट हो चुकी है और जो PowerPoint विंडो है उसने बैकस्टेज व्यू को अपीयर किया है हमारे स्क्रीन पर। अब हम ब्लैक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि PowerPoint इंटरफेस हमारे ब्लैंक साइड दिख रहा है, अपीयर हो रहा है। कंपोनेंट ऑफ द PowerPoint विंडो। Let us learn about the various components of PowerPoint 2016 window. Title bar. It displays the name of presentation on which you are currently working. Quick access toolbar. It is present on the left side of the title bar. It gives quick access to some commands such as save, undo and redo. Ribbon. The ribbon is located below the title bar. It displays multiple tabs such as File, Home, Insert, etc. Each tab contains commands that are organized into different groups. Slides navigation pane. The slides navigation pane shows thumbnail versions of the slides in your presentation. If you want to see the large view of any thumbnail, click on it. We can add, delete and rearrange slide in this pane. Notes pane. This pane is used to type notes about the slide you are working on. These notes can only be viewed by the speaker. They do not appear when the presentation is running. Placeholders. These are the dotted boxes seen on the slide.
This is where you type your text. Placeholders can also contain pictures, charts and other non-text items. View options. They allow you to quickly change the way your presentation is displayed on the screen. Normal view, slide sorter view, reading view and slide show view are the 4 main views of PowerPoint. बच्चों, अगर हमें PowerPoint विंडो पर जाकर के कैसे हम इसके वेरियस कंपोनेंट्स को जान सकते हैं, इसके कैसे वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है टाइटल बार। बच्चों, ये हमें जिस भी हम डिस्प्ले पे प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, जो उसको हम क्या नाम देना चाहते हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये वो कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारे टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होता है और ये हमें कमांड्स देता है, जैसे कि सेव, अंडो और रेडो। बच्चों, इसके बाद आता है रिबन। ये टाइटल बार के बिल्कुल पास में ही लोकेट होता है और इसमें कई सारे टैब्स होते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट एक्सेट्रा। बच्चों, स्लाइड्स नेविगेशन पेन, ये क्या होता है? ये हमें हमारे थंबनेल वर्जन और हमारे जो स्लाइड्स प्रेजेंटेशन होता है उसको शो करता है। इसमें अगर हमें अपने थंबनेल को बड़ा करना है, हमें वो ज़्यादा इसके फॉन्ट को बड़ा करना है, तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या रीअरेंज कर सकते हैं किसी को भी। नोट्स पेन, नोट्स पेन में क्या होता है बच्चों कि हम जिस भी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, जिस भी नोट पर वर्क कर रहे हैं, अगर हमें उसमें कुछ और ऐड ऑन करना है तो इस पर जाएंगे और ये हमारे स्पीकर को ही दिखेगा। अगर हमें कोई रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो हम ये इस पे जाकर के अपने नोट्स को लिख सकते हैं और ये केवल स्पीकर को ही दिखेगा और कोई नहीं देख सकता है। प्लेस होल्डर्स, बच्चों, ये एक डॉटेड बॉक्स होता है जो कि स्लाइड के साइड में होता है, जहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं और यहाँ पर आप पिक्चर्स, चार्ट्स और नॉन टेक्स्ट आइटम्स भी लिख सकते हैं। बच्चों, व्यू ऑप्शंस पर, ये वो होता है जहाँ पर आप जाकर अपने प्रेजेंटेशन को क्विकली चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उसमें नॉर्मल व्यूज कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू कर सकते हैं, रीडिंग व्यू कर सकते हैं, स्लाइड शो व्यू कर सकते हैं, जो कि ये पावर पॉइंट के 4 मेन व्यूज होते हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन पर। When you start PowerPoint, the program automatically starts a new presentation. You can call it presentation 1. To create a new presentation, follow these steps. Step 1, click on the File tab. Step 2, click on Blank Presentation in the Backstage view. A new presentation opens with a blank side. बच्चों, अगर आपको पावर पॉइंट में जा करके ऑटोमेटिकली एक न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है, उसके लिए, जिसे आप प्रेजेंटेशन 1 भी कह सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप फाइल टैब पर जाएंगे, उसे क्लिक करेंगे और उसके बाद में बैक स्टेज व्यू पर जाकर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे और ऑटोमेटिकली आपको एक न्यू प्रेजेंटेशन या ब्लैंक स्लाइड नजर आ जाएगा। क्रिएटिंग द टाइटल स्लाइड। Whenever you start your presentation, the first slide which opens up is a title slide by default. A title slide displays the text placeholder where the text is to be typed. बच्चों, जब भी आपको एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है तो जैसे ही आप फर्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और टाइटल स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुल जाएगा और उसके बाद में आप को टाइटल स्लाइड में क्या डिस्प्ले होगा, टेक्स्ट प्लेस होल्डर। अब बात करेंगे एंटरिंग टेक्स्ट इन द टाइटल प्लेस होल्डर। टू एंटर द टेक्स्ट इन अ टाइटल प्लेस होल्डर, फॉलो दीज स्टेप्स। Step 1, click on the title text placeholder box. Step 2, type your text in text placeholder box. In the image, the text entered is Introduction to PowerPoint. The title text displays in the title text placeholder as well as in the slide navigation pane. बच्चों, अगर आपको टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर में जाकर के कुछ टेक्स्ट ऐड करना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप वहां क्लिक करेंगे आपको वहां पर एक इमेज शो होगी और वहां जाकर आप अपना टेक्स्ट लिख देंगे जहां पर इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट लिखा होगा। अब जैसे ही आप अपना टेक्स्ट वहां पर टाइटल टेक्स्ट लिखेंगे, वहां पर स्लाइड नेविगेशन पेन नजर आ जाएगा आपको। Entering text in the subtitle text placeholder. Entering text in the subtitle placeholder is the next step in creating a title slide. To enter the text in the subtitle text placeholder, follow these steps.
Step 1. Click on the subtitle text placeholder box. Step 2. Type your text in subtitle text placeholder box. The subtitle text is displayed in the subtitle placeholder as well as in the slide navigation pane. बच्चों, अगर आपको सबटाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर में जाकर टेक्स्ट एंटर करना है, उसके लिए क्या करना होगा? कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे सबटाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स पर। उसके बाद आप यहाँ पर सबटाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर जाकर आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे और जैसे ही आप सबटाइटल टेक्स्ट वहाँ पर डिस्प्ले होगा, आपने वहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड किया तो वहाँ पर सबटाइटल प्लेस होल्डर या फिर आपको स्लाइड नेविगेशन पेन दिखेगा। बच्चों, अब आ जाते हैं कॉम्प एथिक्स पर। A computer should not be kept on the edge of a table. It may fall and get damaged. बच्चों, कभी भी अपने कंप्यूटर को टेबल के एज पर नहीं रखना क्योंकि वो वहाँ से गिर सकता है और वो टूट सकता है। Inserting a new slide. After creating a title slide, your next step is to add a new slide in the presentation. To insert a new slide in the presentation, follow the given steps. Step 1. Click on the Home tab. Step 2. Click on the New Slide button. From the Slides group, a list appears. Step 3. Choose the option you want to apply. The new slide will be added. You can also insert a new slide by right-clicking on the Sides navigation pane. Select New Slide option from the pop-up. बच्चों, अगर आपको न्यू स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करना है तब क्या करना चाहिए, उसे स्टेप के द्वारा जान लेते हैं। पहले होम टैब पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्लाइड्स ग्रुप में देखेंगे कि यहाँ पर न्यू स्लाइड आ रहा है और जैसे न्यू स्लाइड पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपको लिस्ट नज़र आएगी। उसके बाद में आप जो भी ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं उसको आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आप जैसे ही आपने क्लिक किया, आप न्यू स्लाइड राइट क्लिक करके जहाँ पर स्लाइड्स नेविगेशन पेन है आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। उसके बाद में आप न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और पॉपअप कर दीजिए। फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन. Formatting makes your presentation look more attractive and effective. All these formatting options are present in Home tabs. You can format the PowerPoint presentation the same way as you do in MS Word document. बच्चों, अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन को फॉर्मेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आप उसे फॉर्मेट करेंगे तो वो काफ़ी इफेक्टिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी और उसके लिए आपको क्या करना है कि होम टैब पर जाना है और वहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पर जाकर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर जाएंगे और बिल्कुल ऐसा ही सेम आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। एडिंग पिक्चर्स टू अ स्लाइड. समटाइम्स वी नीड टू ऐड pictures into the PowerPoint presentation. The steps to insert an image by using pictures options as follows. Step 1. Place the cursor in the placeholder where you want to insert the picture. Step 2. Click on the Insert tab. Step 3. Click on the Pictures option in the image group. Select the Device option from the list. Step 4. An Insert Picture window appears on the screen. Select and click the picture that you want to insert. Step 5. Click on the Insert button. The picture gets inserted in the slide. बच्चों, अगर आपको स्लाइड में जाकर पिक्चर ऐड करना है उसके लिए यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप कर्सर को उस प्लेस होल्डर पर ले जाएंगे और जहाँ पर आपको पिक्चर को इंसर्ट करना है, फिर इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से इमेज ग्रुप में जाएंगे और पिक्चर का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा दिस डिवाइस और वहाँ पर आपको बहुत सारे लिस्ट नज़र आएंगे। अब बच्चों, आपको स्क्रीन पर इंसर्ट पिक्चर नज़र आएगा, आप उसे सेलेक्ट कीजिए जिस पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, देन इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि वो पिक्चर आपके स्लाइड पर इंसर्ट हो चुकी है। थिंक बॉक्स. डू यू थिंक 2 पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड ऑन अ स्लाइड? इफ यस, देन हाउ? बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्लाइड में 2 पिक्चर्स इंसर्ट हो सकता है? कैसे? अगर हाँ तो बताइए कैसे, ज़रा सोचिए इसके बारे में। Saving a presentation. After creating the presentation, it must be saved for future use. The default extension of PowerPoint 2016 file is .pptx. The steps to save a presentation are given below. To create a new presentation, follow these steps. Step 1. Click on the File tab and click on the Save option. Step 2. Click on the Browse option. The Save As dialog box appears. Step 3. Type the file name in the file name box. Step 4. Click on the Save button. The presentation will be saved with the name
presentation having an extension .pptx। बच्चों, अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है तो उसको फ्यूचर इस्तेमाल करने के लिए, क्या पता आपको फ्यूचर में भी उसकी ज़रूरत पड़े, इसके लिए आप उसको सेव करके रख सकते हैं। लेकिन किसी प्रेजेंटेशन को आप कैसे सेव करेंगे, चलिए जानते हैं इन स्टेप्स के द्वारा। सबसे पहले आपको फाइल टैब पे जाना है, क्लिक करना है और उसके बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप ब्राउज ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेव एज का डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप फाइल नेम लिख दीजिए, उस बॉक्स में टाइप कीजिए और आप सेव बटन पर जाकर के क्लिक कर दीजिए। अब आपकी जो फाइल है वो प्रेजेंटेशन .pptx के नाम से सेव हो चुकी है। रनिंग अ स्लाइड शो। Slideshow is the full screen preview of the slides. In this slideshow, all slides will be displayed one by one in full view. To view the slideshow, click on the Slideshow tab, then click either of the following option in the Start Slideshow group. From beginning starts the slideshow from the first slide. From current slide starts the slideshow from the current slide. Custom slideshow, it plays only the slides you select. You can go back or forward in the slideshow by clicking on the arrow buttons in the lower left corners. You can press ESC key to end the slideshow at any time. बच्चों, अगर आपको किसी स्लाइड शो को रन कराना है या फिर स्लाइड शो पर आपको फुल स्क्रीन में प्रीव्यू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्लाइड शो पर जाना पड़ेगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, चलिए जानते हैं। फ्रॉम बिगनिंग पे सबसे पहले आपको स्लाइड शो पर जाना है और फर्स्ट स्लाइड पर जाना है। उसके बाद फ्रॉम करेंट स्लाइड के लिए आपको करेंट स्लाइड पर जाना है और आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है। कस्टम स्लाइड शो में आपको क्या करना है, ये आपको वही स्लाइड दिखाएगा जो आप सेलेक्ट करेंगे और आप इसको बैक और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं बच्चों। और आपको ESC की आप प्रेस कर सकते हैं अगर आपको स्लाइड शो को कभी भी बंद करना हो तो। बच्चों, अब आ जाते हैं टेक टिप पर। यू कैन प्रेस F5 की टू रन द स्लाइड शो। बच्चों, आप F5 की का रन कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं स्लाइड शो को रन करने के लिए। क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन। टू क्लोज द प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन द फाइल टैब, select the close option. The presentation will be closed but the PowerPoint application window will remain open. बच्चों, अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन को क्लोज करना हो, बंद करना हो तो क्या करेंगे, फाइल टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहां पर क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बंद हो चुका है, लेकिन पावरपॉइंट एप्लीकेशन अब भी खुला हुआ है। एग्जिटिंग पावरपॉइंट। टू एग्जिट द पावरपॉइंट, क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार और यूज द Alt + F4 की कॉम्बिनेशन। बच्चों, अगर आपको पावर पॉइंट को एग्जिट करना है, उसको बंद करना है तो आप क्लोज बटन पर जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे और आप टाइटल बार पर जाएंगे और या आप Alt + F4 की को प्रेस करेंगे तो आपका जो पावर पॉइंट है वो एग्जिट हो जाएगा। बच्चों, अब आ जाते हैं टेक टिप पर। प्रेस Ctrl + W टू क्लोज द प्रेजेंटेशन, प्रेस Alt + F4 टू एग्जिट पावर पॉइंट। बच्चों, अब आ जाते हैं स्पेल अलाउड पर। प्रेजेंटेशन, स्लाइड, स्लाइड शो, नेविगेशन, प्लेस होल्डर, टाइटल, पावर पॉइंट और प्राइमरी। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। बच्चों, अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।